बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात। आज हम जमात नहम में सबक नंबर 8 पढ़ेंगे। सबक का नाम है ग़ुलाम। सबक के मुसन्निफ़ हैं फ़रतुल्लाह बेग। फ़रतुल्लाह बेग की वलादत 1883 में हुई, वफ़ात 1947 में। सबक ग़ुलाम इनकी महफूज है मज़ामीन फरहद से। फ़रतुल्लाह बेग। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग 1883 में दिल्ली में पैदा हुए। नौमरी में ही इनके वालिद का साया इनके सर से उठ गया। गवर्नमेंट हाई स्कूल से मैट्रिक का इम्तहान पास किया और दिल्ली के एक कॉलेज से बीए का इम्तहान भी पास कर लिया। अरबी और फ़ारसी की तालीम अपने तौर पर मौलवी नज़ीर अहमद से हासिल की। फिर मुलाजमत की तलाश में रामपुर, इलाहाबाद और आगरा गए। इन्होंने बहुत जगह पर अपनी मुलाजमत की कोशिशें की। आखिरकार एक स्कूल में इंग्लिश के टीचर मुकर्रर हो गए। मौलवी के पेशे से वाबस्ता होने के दौरान ही इन्होंने अपने आप को अदलिया से वाबस्ता कर लिया और जज के ओहदे से तक तरक्की पाई। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग उर्दू के साहिब तर्ज़ इंशा परदास यानी कि खूबसूरत इबारत लिखने वाले शगुफ्ता निगार अदीब हैं। सरकारी मुलाजमत में मसरूफ़ ज़िंदगी के बावजूद वो इल्मी और अदबी सरगर्मियों के लिए वक्त निकालते। जैसा कि आपको बताया गया है कि वो जज के शोबे तक चले गए थे, यानी कि वो सरकारी नौकरी में होने के बावजूद उन्हें अदब से इस कदर लगाव था कि वो इतनी मसरूफियात में से भी अदब के लिए टाइम ज़रूर निकालते थे। उनकी वजह शोहरत उनके मज़ाहिया मज़ामीन है। उनकी ज़राफ़त संजीदा, यानी कि उनका जो मज़ाक भी होता था वो इस कदर संजीदा होता था और इतना रसीला होता था कि पढ़ने वाला कभी उसको फरामोश नहीं कर सकता था। उनकी तहरीरों में उनकी ज़िंदगी की जिंदा दिली झलकती है। उनका असलूब बयान यानी कि उनके बयान करने का अंदाज़ बहुत सादा था। उनकी ज़बान दिल्ली की तहसाली यानी दिल्ली की अहले ज़बान की तस्लीम की हुई ज़बान थी जो सबको समझ आ जाती थी। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग शख्सी खाके लिखने में ख़ास कमाल रखते थे। वो खाकों को ऐसे ड्रामाई अंदाज में बयान करते थे कि वो किरदार आंखों के सामने चलते फिरते नज़र आते थे। उनका एक बड़ा कारनामा ये भी है कि उनकी मज़ामीन पुरानी तहजीब के उन पहलुओं पर नज़र पड़ती है जिन तक रसाई नामुमकिन है। कि वो ऐसी मज़ामीन लिखा करते थे जिन चीज़ों तक हमारी रसाई नहीं हो सकती, लेकिन हम वो अपनी तहरीरों में इस अंदाज से बयान करते थे कि हमें एहसास होता था कि वो ज़माना अब भी हमारे सामने है। इसके सबूत के लिए उनकी दो मज़ामीन, नई और पुरानी तहजीब की टक्कर। जो पुराने ज़माने की तहजीब थी और जो जदीद ज़माने की तहरीर है, उसमें वो मवाजना करते हैं कि क्या कमियां हैं और क्या ज़्यादतियां हैं, क्या नुकसानात हैं और क्या फ़ायदे हैं। इसके अलावा फूलों वाले की सैर से इनकी खाका निगारी का जो अंदाज़ है वो वासे मिलता है। शख्सी खाकी के मुतल्लिक के बारे में उनका एक नावल है, दिल्ली का एक यादगार मुशायरा। इस मुशायरे में वो मुशायरों में शायरों की ऐसी तस्वीर कशी करते हैं कि एक एक शायर आंखों के सामने चलता फिरता नजर आता है। यानी कि वो इस तरह अंदाज बयान करते हैं, उनके आने का अंदाज, उनके बैठने का अंदाज और उनके अशआर पढ़ने का अंदाज इस कदर हसीन तरीके से और खूबसूरत अंदाज में बयान करते हैं कि पढ़ने वाले को ये एहसास होता है कि ये वही दौर है और वो तमाम किरदार हमारे सामने हैं। नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी और कुछ मेरी ज़बानी, ये इनका एक ऐसी तसनीफ़ है जिनकी वजह से इनको बहुत शोहरत मिली। मौलवी नज़ीर अहमद का जो खाका उन्होंने खींचा वो उर्दू अदब का शाहकार है। इसके अलावा इनकी अहम तसानीफ़ में दिल्ली की आखिरी शमा, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का एक मजमुआ है जो 5 जिल्दों पर मुश्तमिल है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की कहानियाँ और मज़ामीन शामिल हैं। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के हयात और अदबी खदमात के बारे में डॉक्टर अब्दुल खई ने एक किताब लिखी है। अज़ीज़ तालिबात, ये मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का मुख्तसर तारफ़ था। अब अपनी किताब का सफ़ा नंबर 63 खोलिए
اور ان کے بارے میں مزید معلومات حاصل کیجیے۔ اگر کہیں سے کچھ سمجھ نہ آئے تو مجھ سے ضرور پوچھیے۔ اللہ حافظ۔